हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेटल सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है ये, और बहुत ही सॉलिड कंपनी आने वाले टाइम में ये कंपनी बन के दिखा सकती है। ये कंपनी हो सकती है जिस तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है और जिनका वाइड रेंज में यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। वेदांताल ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था 2003 में गवर्नमेंट से, और उसके बाद में इस कंपनी में बहुत ही बेहतरीन चाल देखने को मिली इसके शेयर में। और उसके बाद में कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई, रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज, एंड कंपनी के शेयर ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और उन प्रोडक्ट्स का किस इंडस्ट्री में यूज होता है, तो उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। तो आप देखेंगे इनका जो सबसे पहला जो बिजनेस है जिंक का, तो आप देख सकते हैं। तो कंपनी जो है माइनिंग करती है, माइनिंग टाइप आप देखेंगे अंडरग्राउंड। तो जिसमें ये प्रोडक्ट जो निकाल रहे हैं उसमें आप देखेंगे जिंक कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड लेड कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जिंक और लेड जो इनका मतलब बिल्कुल एक की बिजनेस है जिसको आप देख सकते हैं। और प्रोसेस क्या रहता है, माइनिंग करते हैं, माइनिंग के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद में उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जिंक एंड लेड कॉन्सेंट्रेट प्रोड्यूस्ड एट रामपुरा अगोचा आर ट्रांसफर टू आवर स्मेल्टर्स। द टेलिंग जनरेटेड ड्यू टू बेनिफिशिएशन of ore are used by paste filling plants। तो पहला आप देख सकते हैं, पहले कंपनी जो है कॉन्सेंट्रेट करती है उसे जिंक को और लेड को। और आप देख सकते हैं अच्छे खासे इनके पास में एक कैपेसिटी है, अच्छे खासे इनके पास में प्रोजेक्ट हैं जो ये कंपनी जिन पे काम कर रही है। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं रामपुरा अगोचा इज द सेकेंड लार्जेस्ट जिंक माइन इन द वर्ल्ड with a production of 3.9 million metric ton in FY 2020। आप देख सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट जिंक माइन है, देख सकते हैं आप हिंदुस्तान जिंक। अच्छी खासी इनके पास में एक खदान है जिंक की। नेक्स्ट जो ये कंपनी जो वर्क करती है, जो बिजनेस है इनका, आप देखेंगे लैंक लेड जिंक स्मेल्टर। लेड जिंक स्मेल्टर का भी फिर ये कंपनी काम करती है। और चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड। इट्स current metal production capacity 6,43,000 metric ton per annum, including 5,58,000 metric ton per annum of zinc, 85,000 metric ton per annum of lead। 2020 आप देख सकते हैं कंपनी जिनके थ्रू कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकालती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं इसमें SHG जिंक एंड जिंक एलॉयज, PW जिंक, लेड एंड सिल्वर। तो टेक्नोलॉजी आप देखेंगे इंपीरियल स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी, रोस्ट लीच इलेक्ट्रोविनिंग टेक्नोलॉजी, ऑस्मेल्ट TM टेक्नोलॉजी। एनुअल कैपेसिटी आपको मैंने बताई थी, अच्छी खासी कैपेसिटी ये जो है उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका। और कंपनी इनके थ्रू आगे क्या करती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि आप देखेंगे इनका पावर से भी रिलेटेड बिजनेस है, पावर भी जनरेट कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट भी है इनके पास में, 474 मेगावाट की कैपेसिटी है पावर जनरेशन की। एंड रिन्यूएबल पावर भी कंपनी जनरेट कर रही है, आप देखेंगे जिसमें 348 मेगावाट की इनके पास में कैपेसिटी है। और अच्छी खासी ये उस कैपेसिटी को और आगे बढ़ाने लगे हुए हैं। तो कंपनी के पास में एक अच्छी खासी एक पावर जनरेशन भी कर रहे हैं, ये ग्रीन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, इनके थ्रू कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आप देखेंगे इनके जो प्रिंसिपल जो प्रोडक्ट है वो जिंक, लेड, सिल्वर, कैडमियम। जिंक का कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। जिंक देख सकते हैं आप, वी प्रोड्यूस रिफाइंड जिंक मेटल विच इज used in a number of applications including galvanizing, oxides, die casting and alloys। आप देखेंगे एप्लीकेशन गैल्वेनाइजिंग में यूज होता है। जिंक इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन and is used extensively in building and construction, infrastructure, household appliances, automobiles, steel furniture, and in other applications whereas lasting steel products are required। Zinc oxide, the most widely used in zinc compound, zinc oxide is used in the vulcanization of rubber,
as well as in ceramics, paints, animal feed, pharmaceutical industry, and several other product and processes. A special grade of zinc oxide has long been used in photocopiers. तो आप देख सकते हैं कंपनी जो ये प्रोडक्ट जो बना रही है इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, वाइडली रेंज में यूज होता है, डाई कास्टिंग में, गैल्वनाइजिंग में, डाई कास्टिंग में, डाई कास्टिंग. Zinc is an ideal material for die casting and is extensively used in hardware, electrical equipments, automotive, and electronic components. Zinc die cast alloys find use in production of highly durable and visual appearing hardware fittings and alloys. Zinc is extensively used in making alloys, especially brass, which is an alloy of copper and zinc. Rolled zinc. Zinc sheet are used extensively in the building industry for roofing, flashing and weathering applications. तो आप देख सकते हैं जो जिंक ये जो बना रहे हैं, जिंक मटेरियल जो ये बना रहे हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आप देख सकते हैं. गैल्वनाइजिंग, जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं जिनका आप देख सकते हैं अच्छी खासी इंडस्ट्रीज हैं, सिरामिक, पेंट, एनिमल फीड, फार्मास्यूटिकल एंड डाई कास्टिंग, अलॉयज, रोल्ड जिंक, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं. इनके देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ इनके अच्छे खासे एरियाज में ये जो है इनके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं. एंड जिंक अलॉय, जिंक डाई कास्टिंग अलॉय. नेक्स्ट जो इनका जो प्रोडक्ट है वो है लेड. वी प्रोड्यूस लेड इनगॉट्स विद मिनिमम आप देख सकते हैं 99.99 प्योरिटी विच आर रजिस्टर्ड विद LME अंडर फॉलोइंग ब्रांड नेम्स. वेदांता, ये आप ये देख सकते हैं आप इनकी जो ब्रांड है. एप्लीकेशन फॉर लेड आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग, लाइटिंग, इग्निशन, बैटरीज में ये यूज हो रहा है लेड जो है, विच करेंटली अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ द टोटल लेड डिमांड. These are mainly used in car and light vehicles, but are also found in other applications such as golf carts and boats. And आप देखेंगे starting, lighting, ignition, battery demand in turn can be split into original equipment and replacement. With replacement demand outspring original equipment demand by about 4:1 in mature market. Industrial batteries में इसका यूज होता है आप देखेंगे. एंड काफी जो नॉन बैटरी एप्लीकेशन जो होती हैं उनमें भी यूज होता है, जिसमें आप देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, अलॉय इंडस्ट्री में, उनमें भी लेड का यूज होता है. एंड साथ के साथ प्रिंसिपल मार्केट्स आर द कैथोड रे ट्यूब्स यूज्ड इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड स्टेबलाइजर्स एंड मेकिंग पिगमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज. केबल एंड अदर इंडस्ट्रीज अकाउंट्स फॉर द रिमेनिंग 5% ऑफ लेड डिमांड. तो आप देख सकते हैं लेड जो ये बना रहे हैं उसकी भी एक अच्छी खासी डिमांड है. एंड आप देखेंगे और lead metal is used in number of applications with primary being lead acid battery and other include pigments and chemicals. तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी वाइड रेंज की जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें इनके जो प्रोडक्ट्स ये जो बना रहे हैं उनका यूज हो रहा है. नेक्स्ट जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सिल्वर. We are India's largest and one of the world leading integrated silver producer and we produce refined silver recovered as a byproduct of zinc lead facility. Application of silver आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं, silver metal has been known since ancient times for its brilliant white metallic luster and high ductility and malleability properties. The precious metal has varied use backed by its excellence, heat and electrical conductivity levels. आप देखेंगे और इनके जो है कॉइन्स बनते हैं इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशंस में. एंड आप देखेंगे ज्वेलरी के लिए इनका यूज होता है, कॉइन्स के लिए यूज होता है, बार सिल्वर वेयर के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन के लिए यूज होता है. एंड आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है जिसमें ब्रेजिंग अलॉयज, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफी, हाई कैपेसिटी सिल्वर, जिंक और सिल्वर, कैडमियम बैटरी, प्रिंटेड सर्किट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है. डेकोरेटिव चीजों में भी इनका यूज होता है जिसमें सिल्वर वेयर, ज्वेलरी, सिल्वर प्लेटिंग, फोटोग्राफी, डेंटल अलॉयज एंड मोर. काफी चीजें हैं जिनमें सिल्वर का यूज होता है वाइडली रूप से. एंड कंपनी जो साथ के साथ जो बना रही है आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. तो आप देखेंगे वी प्रोड्यूस 98% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
at our production facility in Chanderia, Dewari and Dariba in stations of Rajasthan. Application देखेंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है. सल्फ्यूरिक एसिड is used in production of single superphosphate fertilizer, zinc sulfate, phosphoric acid, lab assay for detergent, chemical gypsum for septum, cement industries, metal industries, specialty chemicals, dyes etc. for all spectrum of industries. आप देख सकते हैं अच्छे खासे एरियाज में सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज होता है. तो आप देख सकते हैं कंपनी जो ये प्रोडक्ट जो बना रही है, तो उनका एक वाइडली जो इंडस्ट्रीज हैं, 8 से 10 इंडस्ट्रीज जो हैं, केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड स्पेशली मेटल इंडस्ट्री, आप देखेंगे ज्वेलरी में, तो काफी अच्छी खासी एक वाइडली रेंज में, वाइडली जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इनकी जो है, जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, 4 कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिंक है, लेड है, सल्फ्यूरिक एसिड है एंड साथ के साथ में ये जो कंपनी बना रही है सिल्वर. तो वो जो 4 जो कैटेगरीज में इनके जो प्रोडक्ट हैं, 4 जो प्रोडक्ट है, उनका वाइडली इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है. तो आप देखेंगे इस बार जो इनका जो प्रॉफिट आया है ईयर ऑन ईयर, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आया है. हाईएस्ट एवर एनुअल सिल्वर प्रोडक्शन हुई है, देखेंगे. और सिल्वर के प्राइसेस तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे आसमान छू रहे हैं और अच्छे खासे बढ़ रहे हैं. हाइलाइट्स आप देखेंगे एवरी पैरामीटर पे अच्छी खासी हाइलाइट्स आई है. तो एंड ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है. कमेंट्री आप देखें, आप एमडी जो हैं, इनके जो सीईओ हैं, we are conscious of the fact that our country is going through COVID pandemic, the scale of which has not been seen before. We are doing whatever we can, including supplying liquid oxygen from our smelters to hospital in and around Udaipur. We are proud to announce that we delivered record production volumes of mined metal, finished metal and silver production while ensuring 22 months of fatality-free operations. I am also happy to inform that we excited to year at run at 1.2 metric ton per annum. We also maintained our first rank in Asia Pacific region in the metal and mining category in Dow Jones Sustainability Index for 3rd consecutive year and amongst India first companies to be rated A in climate changes CDP 2020. अच्छी खासी इनको रेटिंग मिली हुई है, अच्छा खासा इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, अच्छी खासी इनकी जो है इस समय पर प्रोडक्शन चल रही है. बहुत ही बेहतरीन कंपनी जो आने वाले टाइम में करती हुई दिखेगी. आप देखेंगे जो मिस्टर विनय जैन जो हैं, Senior VP and Head Finance, our firm's focus on operating efficiency has led to cost optimization and improved profitability. We delivered highest ever quarterly EBITDA, which nearly doubled from same quarter last year. Our profit after tax is up 85% year on year, and we have achieved lowest ever annual dollar cost of production since the transition to underground mining operations. देखेंगे कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक तरीके से एक परफॉर्मेंस दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर. बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई है. लेड, जिंक, सिल्वर, हर तरीके से हर एक पैरामीटर पे आप देखेंगे अच्छी परफॉर्मेंस आई है. एंड आगे कंपनी क्या करना चाह रही है उसके बारे में हम बात करेंगे. ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई दी, अच्छी खासी आई है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है इस बार. आउटलुक क्या है 2020 का? बोथ माइंड मेटल एंड फिनिश्ड मेटल प्रोडक्शन इन FY 2022 विल बी हायर देन लास्ट ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 1025 to 1050 kiloton each. FY 2022 sea level silver production is expected to be higher and projected 620 metric ton. Zinc cost of production FY 2022 is expected to remain below $1,000 per metric ton, and the project capex for the year is expected to be approximately $100 million. तो आगे ये जो प्रोजेक्ट जो ये बना रहे हैं, केपेक्स जो इनको करना है, आगे एक्सपेंशन जो करना है, उसके लिए इनके पास में एक अच्छा खासा इनको आगे एक इन्वेस्ट भी करना है. एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर, शाफ्ट इंटीग्रेशन एट रामपुरा अगोचा शाफ्ट वाज कंप्लीट. दिस इंप्रूव्ड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ शाफ्ट सेक्शन, alternate emergency evacuation, ease in mine equipment deployment at lower levels, phase charging and emulsion explosive, phase drilling and long feed jumbo
देख सकते हैं कंपनी। आर एंड आर रिजर्व एंड रिसोर्स आप देखेंगे तो इनके पास में अच्छे खासे रिजर्व हैं। 2020 में देखेंगे तो 114 मिलियन टन, तो अब देखेंगे तो 150 मिलियन टन हो गया है। रिजर्व कंपनी के पास में अच्छा खासा है। एंड मेटल का भी रिजर्व आप देखेंगे तो मेटल और उनके पास में वो भी अच्छा खासा है। इस समय पे आप देखेंगे तो जिंक का आप देख लें, लेड देख लें, एंड साथ के साथ में अच्छी खासी इनके पास में एक रिजर्व भी मौजूद है। और लिक्विडिटी आप देखेंगे तो कंपनी के पास में 22,308 करोड़ की लिक्विडिटी है। और देखेंगे कंपेयर करेंगे पुराने से 21,024 से, तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास में मौजूद है, जिससे कि वो आगे के जो फेस में जो ग्रोथ करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, उससे कंपनी को एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ये कंपनी यहाँ से भी बेहतर सुधरती हुई नजर आएगी, बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई ये कंपनी दिखेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि कंपनी के पास में रिजर्व है, कंपनी के पास में एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी के पास में आगे का फ्यूचर आउटलुक बता रहे हैं पॉजिटिव है। तो ये शेयर को आप आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए तो अपने पोर्टफोलियो में बड़े ही दमदारी से रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे इनकी जो कंपनी, ये जो थी गवर्नमेंट की जो कंपनी 2003 में वेदांता ने इसको अंडरटेक कर लिया, वेदांता ने इसको ओवरटेक ले लिया इसका। उसके बाद से आप देखेंगे, मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं, ये आप देखेंगे 2002 में इसकी जो कंपनी के जो शेयर थे आप देखेंगे 1 रुपए 2 रुपए पे ये शेयर घूमता था। और ये शेयर आप देखेंगे कब तक घूमा है, 2006 2007 2006 तक। 2006 के बाद में आप देखें इस शेयर में क्या दमदारी आई है। और ये शेयर जो है आप देखेंगे अब तो इस शेयर ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, ये देख सकते हैं आप। इससे पहले का चार्ट आप देखेंगे और उसके बाद में शेयर का आप चार्ट देखें, क्या दमदारी दिखा रहा है ये शेयर। एंड आप देखेंगे सेक्टर पी के जस्ट आसपास ही इनका पी रेशो है। 16% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। आप देख सकते हैं ये शेयर का लॉन्ग टर्म का चार्ट है। और शेयर ने अभी ये जो रिसेंटली जो हाई लगाया है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले प्रीवियस हाई के थ्रू और जो लो के थ्रू हम देखेंगे कि शेयर कब से अपने बुलिश ट्रेंड में है। तो आप देखेंगे करीब करीब 4-5 महीने से ये अपने बुलिश ट्रेंड में है। बेझिझक आप इसे परचेज कर सकते हैं। और जब तक ये शेयर 250 रुपए के ऊपर है आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस वाले अगर लो के अगर ये नीचे अगर आपको मिलता है 288 300 325 तक भी अगर आपको ये शेयर मिल जाता है, आप इसे बेझिझक परचेज कर सकते हैं। और आपको नीचे जो इसमें एक स्टॉप लॉस रखना है वो आपको 250 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसे परचेज बड़े आराम से कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको मैं बता दूं, यहाँ से आने वाले टाइम में ये आपको 500 से 550 रुपए तक 1 से 1.5 साल के अंदर जिस तरीके से इनके जो आगे प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें ये आता हुआ दिखेगा। 500 से 550 रुपए के टारगेट है मेरे। आप नीचे अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखें जो है 250 रुपीज पे। 250 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता दूं, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर का मैं ये बेस लेके चलूंगा। यहाँ पे इसने काफी टाइम एक्चुअली क्या है सस्टेन किया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन इसने किया है। और कंसोलिडेशन के बाद में आप देखेंगे ये शेयर यहाँ पे अब 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है। आप इस शेयर को 325 रुपए के ऊपर आप इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अपने लाइफ टाइम हाई पे अब ये चली ही रहा है, बस उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो 325 रुपए पे आप इसे परचेस करके रखें। नीचे आपको एक इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 295 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के 325 रुपए 330 रुपए 340 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें। यहाँ से ये शेयर आपको आने वाले टाइम में 400 से 425 रुपए तक आने वाले क्वार्टर तक ये शेयर यहाँ से जाता हुआ दिखेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे 2 की फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर की। एंड साथ के साथ मैं आपको बता दूं डिविडेंड, तो रेगुलर डिविडेंड दे रही है कंपनी। एंड इन्होंने 2011 में बोनस भी दिया है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, क्या गजब के नेट प्रॉफिट इनके जो हैं, सस्टेनेबल एंड विद हाई ग्रोथ नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे DII के पास में 32% की होल्डिंग, आप देखेंगे पब्लिक के पास में जरा सी होल्डिंग है। DII को फुल भरोसा है इस पे। 25 की ROE ये कंपनी जनरेट कर रही है। डेप्ट कंपनी के पास में है नहीं है, कैश अच्छा खासा है, कैश रिच कंपनी है। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।